हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक पीसीएस। हम लोग 50 क्वेश्चन का जो सीरीज कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य है? तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, यानी बी आंसर होगा। हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी बस क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसके डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी आने वाला है। अभी जैसे जेपीएससी का मतलब निकल रहा था कि इसका क्लियर हो गया है चीज़ें, अब जल्दी नोटिफिकेशन देने वाला है। सीडीपीओ का भी रास्ता साफ हो गया है, उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप देखिएगा कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तुरंत एग्ज़ाम होगा, टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि इतना गैप ऑलरेडी हो चुका है। तो हम अपने स्तर से तैयार रहेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी फिर उस टाइम। तो हम लोग रिवीजन करेंगे अभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की थी? तो पहला क्वेश्चन में था कि ये कौन से नंबर का था जेपी आंदोलनकारियों को जो पेंशन देने की बात कही गई थी उसमें, तो ये दूसरे नंबर का था। अब अगला प्रश्न में है कि कौन से राज्य ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा झारखंड राज्य ने, यानी सी आंसर इसका है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। ये इसे छिन्नमस्तिका माता का मंदिर भी कहते हैं, और ये एक तरह से मतलब यहाँ पे बोलते हैं कि बोला जाता है ऐसा कि माता का सौम्य रूप है, जो असम के कामाख्या माता से प्रेरित होकर के यहाँ बनाया गया था। मतलब उस टाइम में एग्जैक्ट कुछ पता नहीं है कि किसने बनाया था, पर बहुत ही मनोरम छटा के बीच में ये मंदिर स्थित है। बहुत ही अच्छा मतलब दृश्य है वहाँ का आसपास का। अगला प्रश्न है, झारखंड धाम किस जिले में है? तो झारखंड धाम ये गिरिडीह जिले में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरिडीह। अगला प्रश्न है, राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर ये रांची जमशेदपुर जाने के क्रम में बुंडू में ये सूर्य मंदिर है। बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छे से नक्काशी के साथ, सूर्य के सातों घोड़ों के साथ बहुत अच्छे से बनाया गया है। और ये मंदिर देखने में जितना खूबसूरत है, वहाँ जाकर के देखने में तो और भी मतलब बहुत अच्छा फील होता है वहाँ जाने के बाद। अगला प्रश्न है, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो कृषि में झारखंड का जो सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है वह है उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश, यानी ये जो साहेबगंज वगैरह का क्षेत्र है, जो गंगा का जो बेसिन है, वो क्षेत्र उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश है, जो बहुत ही अच्छा उपजाऊ और विकसित है। यहाँ पे कुछ जगह पे काली मिट्टी भी पाई जाती है, और इस काली मिट्टी में कपास वगैरह की खेती तो होती नहीं है। यहाँ चने और धान वगैरह की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? तो झारखंड का लगभग 77% भाग कृषि कार्य के लिए योग्य है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो ये मात्र 24% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है?
तो झारखंड में जो सिंचाई के लिए सर्वाधिक संसाधन का जो उपयोग किया जाता है वो है कुआं। कुआं से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो झारखंड में जो नलकूप के द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो होती है लोहरदगा में। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, लोहरदगा। अगला प्रश्न है, राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र है वो है गुमला। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में तालाबों द्वारा सिंचाई क्षेत्र है। तो सबसे ज़्यादा तालाब से जो सिंचाई की जाती है वो है देवघर। देवघर में तालाबों से सिंचाई ज़्यादा की जाती है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुए थे? तो झारखंड में लौह इस्पात की उत्पादन 1913 ईस्वी में शुरू किया गया था और इसकी स्थापना 1907 में हुआ था। दोराबजी टाटा ने किया था, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक के रूप में जमशेदजी टाटा को माना जाता है। तो आंसर होगा जमशेदजी टाटा ही होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना 1937 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, सिंदरी में खाद कारखाना कब लगाया गया था? तो सिंदरी में खाद कारखाना कब लगाया गया था? ये देश का पहला खाद कारखाना था, ये जो झारखंड में लगाया गया था और ये 1951 ईस्वी में लगाया गया था, धनबाद में। अगला प्रश्न है, रांची में HEC कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो ये HEC की स्थापना जो हुआ था वो चेकोस्लोवाकिया और रूस के सहयोग से लगाया गया था। रूस, उस समय सोवियत रूस था, USSR के नाम से जाना जाता है, और सोवियत रूस के द्वारा ही हमारे जो बोकारो का जो स्टील कारखाना है वो भी रूस की सहायता से ही लगाया गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो धारवाड़ युगीन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सोन घाटी में किस समूह की चट्टानें मिलती हैं? तो ये झारखंड का एकमात्र क्षेत्र है जो विंध्यन क्रम की चट्टानें जहाँ मिलती है वो है सोन नदी घाटी वाला, यानी पलामू प्रमंडल का क्षेत्र का कुछ भाग। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विंध्यन। अगला प्रश्न है, सिल्यूरियन कल्प के बाद कौन सा कल्प आता है? तो सिल्यूरियन कल्प के बाद जो कल्प आता है वो है डिवोनी कल्प। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। अगला प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र के जीव निम्न में से कहाँ मिलते हैं? तो हिमालय क्षेत्र के जो जीव मिलते हैं वो पारसनाथ पहाड़ में मिलते हैं। पारसनाथ पहाड़ ये जैन धर्म का बहुत ही पवित्र और सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ पारसनाथ पहाड़ में कहा जाता है कि 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर का निर्माण पारसनाथ पहाड़ में हुआ था, और ये झारखंड का सर्वोच्च चोटी है। 1365 फीट। 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो साइंस सिटी की स्थापना रांची में की गई थी।
अगला प्रश्न है, बोकारो में इस्पात कारखानों में लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? तो ये उड़ीसा के क्योंझर से की जाती है। अगला प्रश्न है, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र की स्थापित किया गया था? तो ये पूर्व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया था। पूर्व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया था। ये एचईसी में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित बराकर नदी पर है। ये डीवीसी के अंतर्गत है, जिसमें डीवीसी के अंतर्गत 8 डैम का निर्माण किया गया था, जिसमें तिलैया डैम भी है। रांची में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? ये राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो ये स्वर्णरेखा नदी पर है। अगला प्रश्न है, राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर? रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, राज्य में पारसनाथ शिखर की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि 1365 मीटर है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? तो झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगला प्रश्न है, राज्य में पाट क्षेत्र किस पठार में मिलता है? तो पाट क्षेत्र यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, इसका रांची पठार में मिलता है पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र बहुत सारे, नेत्रहाट पाट है, जनीरा पाट है। अगला प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ किस पठार का हिस्सा है? तो ये पारसनाथ पहाड़ जो है वो गिरिडीह पठार का हिस्सा है। कभी कभी होता है, या फिर ऑप्शन में रहेगा निचला हजारीबाग, तो वो भी आंसर हो जाएगा, निचला हजारीबाग। अभी पीजीटी में क्वेश्चन ये पूछा है, निचला हजारीबाग। अगला प्रश्न है, पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? ये पता नहीं क्यों रिपीटेड। अगला प्रश्न है, छोटानागपुर के धरातल का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? तो ये छोटानागपुर के धरातल का निर्माण जो हुआ है वो ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों से हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क क्रम किस प्रकार के सेल में मिलता है? लौह अयस्क क्रम किस प्रकार के सेल में मिलता है? तो ये धारवाड़ क्रम के सेल में मिलता है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है? तो झारखंड में सर्वाधिक आर्कियन सेल पाया जाता है। सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 400 मीटर है, 400 मीटर। अगला प्रश्न है, किस चट्टानों में राजमहल ट्रैप किस, मतलब इसका कहना है, ये क्वेश्चन का मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है। किस चट्टान से राजमहल ट्रैप निर्मित हुआ है? तो ये बेसाल्ट चट्टान से। अगला प्रश्न, निम्न में से छोटानागपुर पठार किसका भाग है? तो ये छोटानागपुर पठार है जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से छोटानागपुर पठार किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे नवीन भौतिक संरचना कौन सी है? तो जो सबसे नवीन भौतिक संरचना है वो वही है राजमहल ट्रैप। इसका सही उत्तर राजमहल ट्रैप हो जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि राजमहल ट्रैप का सृजन किस काल में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जुरासिक काल। आंसर ये हो जाएगा, जुरासिक। अगला प्रश्न है,
कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो झारखंड के रांची से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों की सीमाओं को से लगा हुआ है? तो ये 5 राज्य की सीमाओं से लगा हुआ है। ये है 5 राज्य की सीमा से लगा हुआ है। अच्छे से नहीं बना मैप। नहीं बन रहा अच्छे से। ये है 5 राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है, जिसमें है आपका बिहार से लगा है 10 जिला, उत्तर से आपका उत्तर पूर्व में एकमात्र गढ़वा जिला है जो यूपी से सटा हुआ है। इधर छत्तीसगढ़ है। ये गढ़वा जिला ही ऐसा है जो 3 राज्यों से मिला हुआ है। इधर झारखंड में तो गढ़वा है ही, छत्तीसगढ़ से भी इसका सीमा टच होता है, यूपी से भी होता है और बिहार से भी होता है। दक्षिण में उड़ीसा से मिला हुआ है। उड़ीसा, ये छठा जेपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण में कौन से राज्य से मिला हुआ है, और पूर्व में पश्चिम बंगाल से मिला हुआ है, जो पश्चिम बंगाल के 10 जिला को छूता है। अगला प्रश्न है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 2.42% है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो यहाँ उत्तर से दक्षिण का विस्तार पूछा गया है, तो 380 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई 463 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? तो झारखंड के जो दामोदर घाटी वाला क्षेत्र है उसे खनिज भंडार कहा जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ दामोदर घाटी गई हुई दामोदर नदी बहती है, और जिस ब्रांच से जहाँ से इसके पूरे नदी बेसिन में कोयला है, इसीलिए इसे खनिज भंडार कहा जाता है। दामोदर घाटी क्या है? तो अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी है। दामोदर घाटी एक भ्रंश है, घाटी है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था अगला 50 क्वेश्चन। अभी हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन डेली करेंगे और कम से कम समय में करने की कोशिश करेंगे। मेरा आवाज़ थोड़ा सा घर घर कर रहा है क्योंकि माइक सही नहीं है। माइक अभी हम मंगवाए हैं, तो आवाज़ और भी बेहतर होगा। अगर वीडियो सही लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।